Assalamu alaikum class 8th. This is your biology lecture number 19. Students, open your book page number 35. Students, as you know, we have start our chapter number 2 which is about biotechnology. और हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक लेटेस्ट फील्ड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए मैन काइंड के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. टुडे वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम. बैक्टीरियम टर्म हम यूज़ करते हैं सिंगल बैक्टीरिया के लिए. एक बैक्टीरिया के लिए आप जो टर्म यूज़ करोगे वो बैक्टीरियम है. इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हो, कैसे एंटर करवाते हो एक जीन को बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या है. और हमें पता है कि जीन्स जो होती हैं ये फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं. और हमने ये भी बात लास्ट लेक्चर में देखी थी कि जीन्स में इंस्ट्रक्शंस कोडेड होती हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस. ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बनाती हैं. इनके अंदर अल्लाह ताला ने इनको इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इनके अंदर स्टोर करवाई हुई हैं और वो हमें क्या बना के देती है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स which are used for the specific structural and physiological purposes in the body. जो कि हमारी बॉडी में कौन सा रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें हेल्प करती हैं. ठीक है, गॉट इट. जीन्स जो हैं ये फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का. इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो हमें प्रोटीन्स बना के देती हैं और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करती हैं या रोल प्ले करती है. ओके, नेक्स्ट जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग. आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यीस्ट फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ईटीसी. हमने बहुत सी टेक्निक्स जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. आज जो हम फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है. जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं यूजफुल जीन फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म. पहले तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम डोनर कहते हैं, ठीक है, जिसमें से जीन हमने लेनी है. मीन्स के डोनर वो ऑर्गेनिज्म है जिसने डोनेट करनी है, जिसने देनी है. साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म में से पहले जीन को सिलेक्ट करते हैं कि आया ये जीन हमारे लिए यूजफुल भी होगी या नहीं. तो उसको सिलेक्ट किया जाता है, देन उसको आइसोलेट किया जाएगा. आइसोलेट का मतलब है सेपरेट कर देना. अब उस बॉडी से हमने बाहर निकालनी है जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म. अब हमने डोनर की बॉडी से जीन को निकाल लिया. नेक्स्ट स्टेप इज द इंसर्शन. अब हम उसको एंटर करवाएंगे किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइंटिस्ट सिलेक्ट और आइसोलेट करते हैं यूजफुल जीन को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड देन इंसर्ट इट इनटू द अनदर ऑर्गेनिज्म. और फिर इसको इंसर्ट करवा देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंड इट यूजुअली कैन बी द बैक्टीरियम. और ये यूजुअली जो है वो बैक्टीरियम होता है जिसमें हम जीन को इंसर्ट करवाते हैं. ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो है वो यूजफुल जीन को सिलेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, उसको सेपरेट कर देते हैं आइसोलेट करके, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करवा देते हैं विच इज द बैक्टीरियम. ओके, नेक्स्ट टर्म जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. जैसा कि आपको वर्ड से शो हो जाना चाहिए, ट्रांस मीन्स चेंज एंड जेनिक मीन जीन्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जीन्स जो हैं वो चेंज हो गई होती हैं, जिनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया हुआ है, उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके बच्चे, द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन अ फॉरेन जीन. इनकी बॉडी में फॉरेन जीन होती है. फॉरेन मतलब कि जो बाहर से इनकी बॉडी में एंटर करवाई गई होती है, नेचुरली इनकी बॉडी में नहीं होती, हम बाद में आर्टिफिशियली इनकी बॉडी में एंटर करवाते हैं. तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में फॉरेन जीन है और देन इसको इंसर्टेड जीन होती है, ये इसकी बॉडी में एंटर करवाई गई होती है फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. या आप अपनी मर्जी की प्रोटीन्स, अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो तो उसके लिए हम जो है वो अपनी मर्जी की जीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम जीन चेंज करते हैं, जिसके अंदर हम फॉरेन जीन एंटर करवाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको ये एक बैक्टीरिया जो है उसका सेल नजर आ रहा है. अगर मैं इसके अंदर जो है वो एक जीन एंटर करवा दूंगी तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर से जीन इसके अंदर एंटर करवाई है और इसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया है, तो इस वजह से ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है. हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया को ही क्यों यूज करते हैं इस टेक्निक में. तो इसकी ये रीजन है कि बच्चे, क्योंकि बैक्टीरियल सेल बहुत सिंपल होते हैं,
फर्स्ट रीजन इज दैट कि ये बहुत सिंपल होते हैं, ये इजीली ग्रो करते हैं, इनके अंदर कोई वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट्स मीन कि ये कैरियन यानी कि न्यूक्लियस से वर्ड निकला, मीन्स कि इनमें वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि दे हैव अ फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, रैपिडली अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से साइंटिस्ट बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ये सिंपल होते हैं, ये इजीली ग्रो करते हैं, इनके अंदर कोई वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अलावा ये फास्ट जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के केस में डीएनए इनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपनी वेल डिफाइंड फॉर्म में, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये इजीली जिधर मर्जी मूव करे। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल है जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर होगा, और क्रोमोसोम उसमें फ्लोट कर रहा है, अपनी मर्जी से इधर उधर तैर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द प्लाज्मिड विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड इज एक्चुअली द एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए। ये भी जो हैं वो डीएनए के ही पीसीज होते हैं, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये आपको थ्रेड की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये रेगुलर सी शेप है, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। लेकिन इसके अलावा ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। ये एडिशनल, ये अजाफी तौर पे सर्कुलर पीसीज हैं डीएनए के। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिखाया तो इसके अंदर भी डीएनए का ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दीज आर एक्चुअली द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी ऑफ डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी होती है डीएनए की बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। अच्छा जी, प्लाज्मिड का इसकी बॉडी में क्या रोल है? ये एक एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इजीली आइसोलेट, आसानी से सेपरेट कर सकते हो। किससे? बैक्टीरिया के सेल में से, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो आप इनको इजीली बाहर भी निकाल सकते हो। बाहर निकाल के हम इसके साथ क्या करेंगे? हम इसके साथ अपनी मर्जी की कोई भी जीन अटैच कर देंगे, ठीक है। अब हमने उसके साथ अपनी मर्जी की जीन अटैच की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम इसको बाहर निकालते हैं। लेट्स सपोज ये प्लाज्मिड हमने इसमें से बाहर निकालना है, ठीक है। ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के साथ मैंने जीन अटैच करनी है। अब जीन्स मैंने ना किसी एक अच्छे से ऑर्गेनिजम्स की जीन निकाली है, ठीक है। वो मेरी एक मेरी फेवरेट जीन है जो कि बहुत अच्छी चीजें प्रोड्यूस करती है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वो जीन मैंने इसके साथ अटैच करनी है, तो मैं प्लाज्मिड को यहाँ से कट करूंगी और जीन को इसके साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे जो है वो जीन्स को अटैच करते हैं और दोबारा फिर हम इसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर भेज देंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मिड को इजीली आइसोलेट किया जाता है। पहले तो बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिर उसके साथ जीन अटैच की गई है। ओके, देन क्या होगा? एंड दे कैरी अटैच जीन इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, और ये फिर कैरी करके अटैच जीन को बैक्टीरिया की बॉडी में दोबारा ले आते हैं, ठीक है। एंड दे हैव द फॉरेन जीन, और इनकी बॉडी में बाहर से कोई जीन आई है बैक्टीरियम की बॉडी में, ठीक है। और प्लाज्मिड एज अ कैरियर भी एक्ट करते हैं। कैरियर उसको कहते हैं जो एक चीज को लेके जाता है, ठीक है, वो एज अ कैरियर एक्ट करता है। तो प्लाज्मिड एज अ कैरियर है, इसको बॉडी से बाहर निकाल के आप जो भी चीज जीन अपनी मर्जी की अटैच करना चाहते हो वो करके इसको दोबारा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लेके आओ और अपनी मर्जी की जीन को रेप्लीकेट करवाओ, उसको रिप्रोड्यूस करवाओ, उसकी ज्यादा से ज्यादा कॉपीज प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट प्लाज्मिड जो है वो कैरियर के तौर पे एक्ट करता है फॉर कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन। ये बाहर से आने वाली जीन के लिए एज अ कैरियर एक्ट करता है, मतलब कि वो लेके आ रहा है बाहर से जीन को। और इसके अलावा अनदर रीजन फॉर यूजिंग बैक्टीरिया, ये हमने पहले भी बात की है कि हम बैक्टीरिया को क्यों यूज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अनदर रीजन इज दैट इट हैज द फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आपको बताया गया कि बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ये एक बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करता है और इसी तरह के 2 डॉटर सेल्स बना लेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कितने टाइम पीरियड में हो रहा है? इट अकर्स विद इन द 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स में, ये इतना रैपिड प्रोसेस है, इतना स्पीड से हो रहा है कि 20 मिनट्स में बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल है वो अपने डॉटर सेल्स बना लेता है। ओके, इस वजह से बैक्टीरिया फेवरेबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।